सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय हिंद करते हैं आज की शुरुआत बैसाख का पहला दिन आज भी प्रतिपदा के साथ। चित्र देख रहे हैं आप, आज कोई खुशी की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान के नीमच की बात कर रहे हैं, उस जिले की बात कर रहे हैं। कल ही तो शाम की बात है जब सिंगौली से नीमच 3 मुनि विहार करके आ रहे थे। कछला गांव में आते आते रात हो गई और आसपास कोई जैन मंदिर नहीं मिला तो उन्होंने वहीं हनुमान मंदिर में पता कि हाँ यहीं ठहरिए, यहीं आराम विश्राम कर लीजिएगा। शैलेंद्र मुनि जी, बलभद्र मुनि जी और मुनीन्द्र मुनि जी तीनों साधु, जैन साधु वहाँ ठहर गए। 10 बजे तक चर्चा ध्यान करते करते 10:30 बजे विश्राम के लेट गए कि तभी तड़ाचनक वहाँ पर आवाज़ें आती है बाइकों की बाहर से, घूं घूं घूं, और 5-6 आके रुक जाते हैं मंदिर के बाहर। 6 शराब पीते हैं, शराब में धुत हो जाते हैं और शराब में धुत होने के बाद वह देखते हैं अंदर ये कोई है, हाँ कोई साधु है, बस इतना पहचान पाते हैं। पैसे मांगते, लाओ पैसे दो। अरे जैन साधु है, पैसे कहाँ होंगे? बस पैसे हमारे पास नहीं है, हम कोई पैसा नहीं रखते। इतना कहना था कि बस ताड़ ताड़ जो उठाया डंडा और वो लात घूसे डंडे बस बरसात कर दी गई। पीठ पर निशान आज भी इस समय भी घायलों के हैं, इसमें इतने गंभीर घायल हो गए। एक साधु तुरंत भागे बाहर सड़क की तरफ कि कोई सहायता मिल जाए। लगभग 10:30 बजे वो आए थे, ठहर के विश्राम कर रहे थे और ये घटना ठीक घड़ी के जब 12 बजे दोनों सुइयों का मिलान होता। आज रात की ही बात है, बीती रात जो थी। एक बाइक वाला दूर से आता हुआ दिखता है, वो कहते हैं भाई जैन समाज है, कुछ नंबर मिला दो, सहायता किसी बुलवा दो, आज हमारे ऊपर ही हमला कर रहा है, कोई ऐसे आ गए हैं। वो देखता है हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, वह 2-3 को फ़ोन मिला देता है। कछला गांव के कुछ लोग वहाँ से फिर जैन समुदाय के आसपास के दूर आने लगते हैं। जब ये देखते हैं कि कुछ लोग आने लगे हैं, वह 10-20 इकट्ठे होने लगे हैं, तो बस वो 6 बाइक पकड़ के भागने लगते हैं। 4 भाग जाते हैं, 2 वहीं पर मौके पर पकड़े जाते हैं। देर रात में ही पुलिस ने बाकी 4 को भी उनसे पूछताछ के लिए पकड़ लिया। बहुत घायल हुए थे, पुलिस अस्पताल ले गई, अस्पताल में इलाज के लिए मना कर दिया। जैन साधु अस्पताल में इलाज नहीं कराएंगे, वहीं पास के जैन स्थानक ले गए, वहाँ जो उपचार था वो करना शुरू किया। दवा के लिए मना कर दिया, साफ इस समय दवा नहीं लेंगे, हम रात्रि में कुछ नहीं लेते हैं। चोट लग जाए, कुछ हो जाए, उपसर्ग हो जाए, लेकिन अपनी चर्या से पीछे नहीं हटेंगे। स्थानक में उनका उपचार करा गया है, लेकिन अभी भी चोट से साफ बहुत व्याकुल है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं क्या कहा पुलिस ने इसके बारे में। जैन संत शैलेश मुनि जी, बलभद्र मुनि जी और मुनीन्द्र मुनि जी विहार कर रहे थे। सिंगौली से नीमच जा रहे थे कि वे रात को हनुमान मंदिर में ठहरते हैं। कछला गांव के वे विश्राम कर रहे थे। लगभग रात को 10:30 बजे की बात थी कि तभी वहाँ पर करीब 6-7 बदमाश उनके साथ लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट करते हैं। पहले वे उनके ऊपर वहाँ बाहर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब मंदिर के सामने ही उन्हें जैन मुनि दिख जाते हैं तो मंदिर में आकर उनसे रुपए मांगने लगते हैं। मुनि मना करते हैं तो मारपीट शुरू कर देते हैं और फिर लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट करते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं। राहगीर से जानकारी मिलती है, तब पुलिस के अधिकारी जो हैं विधायक, उन्होंने तक बताया, क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी ने बताया कि जब हमें मिली तो हम वहाँ पहुँचे, संतों से निवेदन करके अपने साथ लाए। वे सिंगौली आना नहीं चाहते थे। रात में जैन समाज के संत खान पान नहीं करते हैं, यह वह भी जानते थे, इसलिए उन्होंने रात में दवाई भी नहीं ली, इलाज भी नहीं कराया। एक संत के सिर पर गंभीर चोट है। प्रशासन से मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घटना पर स्थानीय गांव वालों का अब गुस्सा फूट चुका है। कछला गांव के बालाजी मंदिर में जैन मुनियों पर हमला करने वालों के खिलाफ ग्रामीण अब बहुत गुस्से में हैं। बड़ी संख्या में वे सिंगौली थाने पहुंचे थे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इससे हमारा गांव आज बदनाम हो रहा है। एसपी बोल रहे हैं कि हम मामले की सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मामले में नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने कहा भी है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जैन मुनि महाराज के साथ मारपीट की है। इस मामले में सिंगौली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। रात में ही सभी 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और उनके खिलाफ आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सकलेचा जी ने कहा है कि घटना अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ जावत के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह घटना न केवल समाज की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी अपमान है।
मैंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच के दोषियों के खिलाफ त्वरित कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। साधुओं से मार पिटाई की ये घटना कोई पहली नहीं है, अन्य धर्मों में, समाजों में हो चुका है, और लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद ही पूरे देश में एक बवाल फूट जाता है। समाज, जानते ना महाराष्ट्र में हुआ था, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक किया, प्रिंट किया, साधु विधेयक किया, विपक्ष किया, पक्ष किया, सब, पुलिस किया, प्रशासन किया, सब एक साथ इकट्ठे पड़ जाते हैं जब वहाँ पर कार में आए साधु पर हमला होता है। और यहाँ पर जैन साधु पर हमले के बाद बस वहीं पे एक आवाज़ आ रही है, कहीं कोई नहीं बोल पा रहा है। आखिर जैन साधु हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, अरे हिंसा कर लो जितनी मर्जी, समाज नहीं बोलेगा, प्रशासन नहीं बोलेगा, कोई सांसद नहीं बोलेगा, कोई कहीं चर्चा नहीं होगी। आज अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जैन समाज इस तरह का व्यवहार क्यों होता है। चिंता हमें ही करनी होगी, अपने साधु की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। दबाव डालिए सत्ता पर, प्रशासन पर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो इस तरह के जो अपराध हैं वह कहीं भी किसी साधु के साथ हो सकते हैं जब विहार करते हैं, कहीं ऐसी जगह पर ठहरते हैं। मंदिर के अंदर की घटना है जनाब, मंदिर के अंदर की। और अब वह दृश्य दिखा रहे हैं जो मन को गदगद करते हैं। श्री महावीर जी हजारों पहुँचे, हजारों की संख्या में 10% जैन और 90% स्थानीय लोग थे। अरे शनिवार की शाम से ही उनका आना शुरू हो गया था, और कहते हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले, शोभा यात्रा शुरू होने से 2 घंटे पहले ही सारी छतें सपाट पट पट पड़ गई थी। हर खिड़की में से झांकते हुए लोग, नजर दूर से ही दृश्य बड़ा गजब का था। वैसे आपको बता दें, आपको विलेज के अंदर बेस्ट अवार्ड मिल चुका है इसको 2023 में श्री महावीर जी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। पर अब बता रहे हैं आपको, ये जब निकलने की शुरुआत हुई चारों तरफ देख रहे हैं, बस खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ थी। सबसे आगे मुनिषी चिन्मानंद जी थे, जिनकी अगुवाई में आज का कार्यक्रम हुआ था कल। ये सबसे पहले निशान के साथ घोड़ा चल रहा था, फिर बैंड चल रहा था, फिर 21 ध्वज के बाद हजारों, मतलब विभिन्न संस्थाओं के कम से कम 1000 पदाधिकारी तो होंगे यहाँ पर जो आए हुए थे, और हजारों ग्रामीण लेकर चल रहे थे शोभा यात्रा के। गजब से उतरते हुए दृश्य थे जब सीढ़ियों से एक एक कदम उतर रहे थे, कैसे वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी महावीर जी की कमेटी के, वह दोनों तो रास्ता खाली करवाते हुए उस पालकी को जो कंधे पर उठा के बढ़ रही थी महावीर। हाँ, जो गर्भगृह में मूल महावीर स्वामी है ना, चांदूर वाले, वो नहीं, जो बाहर वाले गर्भगृह में है महावीर स्वामी बीच की प्रतिमा, उसको लेकर ये शोभा यात्रा चलती है। 8 दिवसीय लक्ष्मी मेले का कल समापन था, और इस कार्यक्रम के अंदर जो मुख्यमंत्री है ना, हाँ, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी, वह भी आई थी। उन्होंने बहुत उपलब्धि बताई समाज की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को सुधांशु कासलीवाल जी ने, जो यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि 2023 22 सितंबर डेट थी, यहाँ बेस्ट टेम्पल विलेज ऑफ इंडिया का पुरस्कार इसको मिल चुका है। गदगद हो गई सुनकर। उन्होंने कई बताई कि यह सड़क परियोजना, उन्होंने कई घोषणाएं करी कि हम इतनी सड़क परियोजनाओं में इतने करोड़ों का फंड पहले दे चुके हैं, और अब हम यह काम करने वाले हैं। गंभीर नदी पर पुल की बात हुई कि 25 करोड़ रुपए में पुल का निर्माण हुआ, और भी कई कार्य विकास योजनाओं की घोषणाएं की। उन्होंने देखा, मंदिर जी में दर्शन किए, और फिर अभिषेक की परंपराएं सब देखते देखते गदगद हो रही थी, और फिर शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी। यहाँ की परंपरा अनुसार मीणा जाति के लोग हैं ना, वह नाचते कूदते मचलते उछलते बस गजब से इस शोभा यात्रा को आगे ले जा रहे थे। गंभीर नदी बजाते हैं तो शोभा यात्रा एक धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होती है। वहाँ अभिषेक होता है, और वहाँ पर सुधांशु कासलीवाल जी पूरी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। उप मुख्यमंत्री क्या क्या वह बताते हैं। यह दृश्य जो देख रहे हैं उस समय अभिषेक के जब होते हैं। इस समय गंभीर नदी में भी पानी छोड़ा जाता है, वह अब वैसी नहीं रहती जैसी आप पूरे साल देखते हैं। पिछली बार तो उसने जलवा दिखाया था, और ये कहते हैं भर भराकर पानी उसमें आया था। महावीर जी का ये लक्ष्मी मेला गजब के दर्शन कराता है, पूरी दुनिया को एक आवाज़ अहिंसा और भाईचारे की संदेश पहुंचाता है। जबलपुर में आचार्य समय सागर जी का इस समय जलवा चल रहा है। हजारों उत्साह के साथ रोज मिलते हैं। ये देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुरेश जी चीफ जस्टिस दर्शन करने आए थे, कल की बात बता रहे हैं। आशीर्वाद दिया, और उन्हें कई कार्यक्रमों के बारे में प्रतिभा स्थली। उन्होंने कहा कि छात्राओं को, आज बच्चों को, बालिकाओं को बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य रखिए। कई कार्यक्रमों में बात बताइए, किस तरीके से हथकरघा के बारे में बताया, कैसे तिहाड़ में चल के वहाँ के रोजगार दिया जा रहा है, उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है। कई बातें सुनकर वो गदगद हो गए कि इस तरह के काम किए जा रहे हैं।
केवल धर्म उपदेश दे के संस्कार देना नहीं, लोगों को रोजगार देना भी एक बहुत, और बालिकाओं को पढ़ाकर प्रतिभा स्थली गौशालाएं खोली जा रही हैं, सुनकर गदगद हो गए थे। और आशीर्वाद के तो कहते हैं एक पंथ दो काज हो रहे थे। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात कही थी निरपेक्ष श्रमण मुनिषी अभय सागर जी ने। कहाँ पर? पथरिया के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन में। कल ही तो सिद्ध चक्र विधानमंडल का समापन हुआ है, बस उसके समापन में उन्होंने कहा सिद्ध चक्र विधान सबसे बड़ा विधान है, और जो एक बार करता है पुण्यों का बहुत अर्जन करता है। 2-3 दृश्य वहाँ के दिखा रहे हैं आपको, इसलिए स्पष्ट बताया धर्म की रक्षा करो, तीर्थ की रक्षा करो। जो तीर्थ धर्म की रक्षा करता है कहते हैं वे उसकी रक्षा करते हैं। बस समझ गए आप, इतनी सी बात। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से चल रही 12 वर्षीय पाठ्यक्रम योजना, जो लगभग बहुत मंदिर चलती है। ये दृश्य सूरत के देख रहे हैं आप। ललितपुर से अनिता दीदी ने बताया सबसे ज़्यादा वैसे बैठते हैं अगर परीक्षा में, कल परीक्षा हुई थी ये, वहीं के कुछ दृश्य दिख रहे हैं आप। ये सबसे ज़्यादा 1000-1500 के ऊपर बैठे थे ललितपुर में। अनिता दीदी वहाँ पर हैं, महिला प्रकोष्ठ की सबसे प्रमुख संरक्षिका, उन्होंने जानकारी चैनल महालक्ष्मी को दी। और सूरत के दृश्य देख ही रहे हैं आप। यह गुरुवर सुधा सागर जी के सानिध्य में चल रहा है 12 पाठ्यक्रम, जिसकी परीक्षा का कल कहते अगले की शुरुआत होगी। 13 को इसका परीक्षा से इस वर्ष का समापन हुआ। और जाते जाते इस तपोवन में चल रहे पंच कल्याण के आचार्य श्री निर्भय सागर जी के सानिध्य में चल रहा है, वहाँ के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। यह तपोवन भूमि बहुत पावन है। मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने भी कह दिया था, और कहते हैं इसके अतिशय अरे पंच कल्याणक से पहले ही नजर आ रहे थे, और लोगों की भक्ति आज सरोबार दिखा रही है। कहते हैं दूर दूर से लोग आकर वहाँ पंच कल्याण में बैठ रहे हैं। गजब के दृश्य हैं, जाते जाते दिखा रहे हैं। बस पंच कल्याण में ध्यान रखिएगा, जब भी किसी तीर्थ का सामर्थ्य अनुसार होता है तो कुछ ना कुछ उसकी एक राशि निकाल कर, नहीं करे कितनी, एक राशि निकाल कर पुराने तीर्थों की सुरक्षा के लिए निकाल के रखिए। कहते हैं जैसा आप करते हैं वैसा आगे होता है। आज का तीर्थ है, कल कोई आने वाला उसकी सुरक्षा के लिए सहयोग करेगा। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र। सोमवार कल सुबह के बाद, अब कल है गर्भ कल्याणक पार्श्वनाथ स्वामी का, पर उस दिन कल बात करेंगे आपसे मंगलवार की सुबह पर। कुछ खास ध्यान से सुनिएगा।